बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिहार के गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए भी हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। आए दिन घूसखोर अधिकारियों के पकड़े जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं कोई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया तो कहीं छापेमारी में करोड़ों रुपए के गबन का खुलासा हुआ। ऐसा ही एक घूसखोर अधिकारी सहरसा में भी डीआरडीए की कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार। इनका काम जिले के विकास के लिए सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक लागू करवाकर देश की गरीबी दूर करने का है, पर इन्होंने देश के विकास के लिए आने वाले सरकारी खजाने के पैसे पर अपना अधिकार समझ लिया और दोनों हाथ से जनता के हक का पैसा लूटने में लग गए। पर एक दिन पाप का घड़ा भर गया और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इनके 6 ठिकानों पर धावा बोल दिया। मार्च 2026 31 मार्च को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार की सहरसा, पटना और मुजफ्फरपुर समेत कुल 6 ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। ये छापेमारी कई घंटों तक चली, जिसमें घर से जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए, कई कीमती जमीन के खरीद फरोख्त के सबूत मिले, ज्वेलरी, कई बैंक खातों से जुड़े कागजात जब्त किए गए, पत्नी के बैंक खातों में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा राशि मिली, कार्यशाला बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च का भी खुलासा हुआ। वहीं बैंक लॉकर को भी फ्रीज किया गया। सहरसा डीआरडीए के निदेशक वैभव कुमार के करियर की यदि बात करें तो 2013 में बीपीएससी ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। छपरा, भोजपुर, समस्तीपुर, सहरसा जिलों में पदस्थापित रहे। 2,41,14,000 रुपये आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। ईओयू की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने सरकार की कार्रवाई को बिल्कुल सही करार दिया। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी इस तरह के कार्य में संलिप्त है, सबके यहाँ छापा पड़े। सरकार के इस कदम से हम लोग बेहद खुश हैं। आम पब्लिक बहुत खुश है कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करके इसका सारा संपत्ति जब्त कर और स्कूल खोला जाए, गरीबों के बीच वितरित किया जाए। सभी वर्ग के गरीब जितना है उनको इसका मकान दिया जाए ताकि उसमें गरीब का बाल बच्चा पढ़े। भ्रष्ट अफसरों से परेशान विनोद सिंह ने आरोप लगाया कि हर सरकारी दफ्तर में वैभव कुमार जैसे घुसखोर बैठे हैं। मेरा उम्र करीब 65 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन हम अभी तक दर दर भटक रहे हैं। 2023 से आवेदन दे रहे हैं, लेकिन मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसके जांच होना चाहिए। जो ये कहाँ कौन सा ऑफिसर इसमें संलिप्त है, सबका जांच होना चाहिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर में अधिकारियों के जेब गर्म किए बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। अधिवक्ताओं का भी कहना है कि आर्थिक अपराध इकाई की ये कार्रवाई सराहनीय है और इस तरह की छापेमारी अन्य विभागों के अफसरों और कर्मचारियों पर भी होनी चाहिए। ये सारे के सारे अपराध में लिप्त है। ये लोग बिना घूस लिए, बिना नजराना लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। ना किसी पब्लिक का, आम पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होता। खुला हुआ कोर्ट है, खुला हुआ उन लोगों का अपना बेंच है। जाइए, पैसा दीजिए, काम कराइए। नहीं दीजिएगा, काम नहीं होगा। बिना पैसे का काम नहीं होता। बिना पैसे के किसी सरकारी विभाग में काम नहीं होता है। सारे क्लाइंट जो आते हैं हम लोग के पास रो करके आते हैं कि वहाँ नहीं होता है। और जब तक ऊपर के लोग ईमानदार नहीं होंगे तब तक नीचे के लोग भ्रष्ट रहेंगे, क्योंकि नीचे का पैसा ही सारा ऊपर जाता है। मेन जो है ऊपर वाले ही मेन भ्रष्ट हैं, इसलिए नीचे वाले जो भ्रष्ट होते हैं। क्या इस कार्रवाई को क्या कहें? ये उचित कार्रवाई है, ये कानूनी सम्मत कार्रवाई हुई है और ऐसे कार्रवाई बराबर यदि होते रहे तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा देश हमारा। बीते कुछ दिनों में अधिकारियों के खिलाफ बढ़ी सख्ती और उसके बाद जिला स्तर पर हुए हड़ताल को भी लोगों ने चोर की दाढ़ी में तिनका करार दिया। अभी इसका उदाहरण है कि विजय सिन्हा जी जमीन के विवाद को
कोर्ट से लेकर के अंचल अधिकारी से लेकर के कोर्ट, उसका भूमि सुधार, सभी जगह नकेल कसने लगे। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सब मिलजुल करके चले गए अपने हड़ताल पर, और कोई उनकी आंखें बू नहीं हो रही है। वैभव कुमार जैसे अधिकारी सरकारी पदाधिकारियों की कुर्सी पर बैठकर सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, पर दुख की बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक वैभव कुमार का नहीं, बिहार के सरकारी दफ्तरों में ऐसे कई घूसखोर हैं जो जनता का जीना मुहाल कर रहे हैं। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता कुमार अनुभव की रिपोर्ट। सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, पर इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज नहीं आ रहे। किशनगंज में पदस्थापित एसडीपीओ ने सरकारी खजाने से अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड पर जमकर पैसे लुटाए। अब ईओयू की टीम ने उन्हें दबोच लिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान में लगातार अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं किशनगंज एसडीपीओ गौतम कुमार। 31 मार्च को ईओयू की टीम ने भ्रष्ट अफसर गौतम कुमार के निवास, कार्यालय समेत पूर्णिया और पटना के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के कई पुख्ता सबूत मिले। ईओयू के मुताबिक अब तक की जांच में आय से 60% ज्यादा संपत्ति मिलने का दावा किया गया। पत्नी रूबी कश्यप, सास पूनम देवी और महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम जमीन खरीदी गई। तीनों के नाम करोड़ों की कीमत के 25 प्लॉट के कागजात मिले हैं। पूर्णिया में 3600 स्क्वायर फीट का 4 मंजिल मकान है। मकान में 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। सास पूनम देवी के नाम से थार गाड़ी और एक क्रेटा लग्जरी गाड़ी भी खरीदी गई। पत्नी के पास 60 लाख के आभूषण बरामद किए गए। पटना में नर्सिंग होम बनाने का नक्शा बरामद किया गया। शगुफ्ता शमीम के बैंक खाते में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर के साक्ष्य मिले। शगुफ्ता शमीम के घर से जेवर के कई रसीद भी मिले। सिलीगुड़ी में चाय बागान में निवेश के कागजात भी मिले। नोएडा, गुड़गांव में डीड अर्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। कोयला, शराब, लॉटरी माफियाओं से भी इसके संबंध होने की जानकारी मिली। उनके आर्थिक अपराध इकाई का मानना है कि आय से 60% अधिक कमाई उनके पास बरामद हुई है, जिसमें 2 गाड़ी, लग्जरी गाड़ी भी है। कई अहम चीजों का खुलासा किया है। भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार एसडीपीओ किशनगंज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जन से संबंधित मामला दर्ज हुआ है। इसमें इनकी पत्नी रूबी, सास और एक महिला मित्र को आरोपी बनाया गया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गौतम कुमार हैं कौन। साल 1994 में बिहार पुलिस की सेवा में आए। पदोन्नति के बाद 2019 में पुलिस उपाधीक्षक बने। पूर्णिया, अररिया, बगहा, किशनगंज जैसे जिलों में पदस्थापित रहे। ज्ञात आय से 60.27% अधिक की परिसंपत्ति अर्जन करने का इन पर आरोप है। गौतम कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में ईओयू की जांच जारी है। फिलहाल उन्हें किशनगंज एसडीपीओ के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय में सेवा देने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा, जांच का दायरा बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार की और कितनी काली कमाई बाहर आएगी। किशनगंज से संवाददाता आशीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है और इस नीति को नतीजे तक पहुंचाने का जिम्मा है 3 एजेंसियों को। पहला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, दूसरा विशेष निगरानी इकाई और तीसरा आर्थिक अपराध इकाई। ये तीनों जांच एजेंसियां वैसे सभी सरकारी लोक सेवकों पे अपनी नजर पैनी रखती हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार से मालामाल होने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि ये एजेंसियां आखिर काम कैसे करती हैं और इन घूसखोर को दबोचने के लिए इनका क्या प्लान है, अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई।
आर्थिक अपराध इकाई, ये 3 एजेंसियां सरकार की वो त्रिमूर्ति हैं जिन पर भ्रष्टाचार के भूखों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का जिम्मा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। इस साल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पिछले कई सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो 2023 में इन 3 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च पहले त्रैमास में 15 FIR हुई थी। 2024 में महज 2 FIR हुई थी। 2025 में 14 FIR हुई थी और इस साल 2026 में 37 FIR हुई। यानी पिछले 3 सालों के औसत से लगभग 3 गुना हम लोगों ने FIR दर्ज की हैं इन 3 महीनों में। जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक भ्रष्टाचार के खिलाफ 37 प्राथमिकी दर्ज हुए। आय से अधिक संपत्ति के 4 मामले दर्ज किए गए। 29 आरोपी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। इनमें 32 ट्रैप केस शामिल हैं, यानी जाल बिछाकर घूसखोर अधिकारियों को दबोचने के मामले भी शामिल हैं। हमारे 32 केस हैं, उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार के सबसे ज्यादा 6 मामले, पुलिस विभाग के 3, शिक्षा विभाग के 2, स्वास्थ्य विभाग के 3 और अन्य विभाग के 1-1 मामले दर्ज हुए। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी देते हुए डीजी विजिलेंस जितेंद्र सिंह गंगवार ने न्यूज 18 की जमकर तारीफ की और कहा कि न्यूज 18 लगातार भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। इसके साथ ही न्यूज 18 के जरिए जनता से अपील भी की है कि आम जनता इस बात के लिए जागरूक हो कि हमको भ्रष्टाचार को ना कहना है। नो टू भ्रष्टाचार, नो टू ब्राइब, नो टू करप्शन। और इसके लिए एक एजेंसी है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, और भी एजेंसी हैं जैसे EOU है, विशेष निगरानी इकाई है। कहीं पर भी आप जाएं, भ्रष्टाचारियों की शिकायत करें, बहुत ही सहज, सरल, सुगम तरीके से आपकी बात सुनी जाती है और हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के साथ ही विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई भी लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रहे। विशेष निगरानी इकाई ने जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक भ्रष्टाचार के कुल 9 मामले दर्ज किए, जिनमें ट्रैप के 7 केस हैं जबकि DA के 2 केस। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक 3 DA के केस दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई के ADG नयर हसनैन खान कहते हैं कि भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहने वाला है। ये अभियान पहले से भी चल रहा है और आगे भी निरंतर हम लोग इस पर प्रयास करते रहेंगे। ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक जिन्होंने सरकार और आम जनता के लिए एक समस्या बना रखी है भ्रष्टाचार को लेकर, और इसी क्रम में कल जो कार्रवाई हुई है उसमें हम लोगों को बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो DA के केस में जनरली एक नया आयाम ला रहे हैं। ट्रैप केस हो या आय से अधिक संपत्ति के मामले, रंगे हाथों गिरफ्तारियां हो या फिर छापेमारी, कार्रवाई अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी नजर आ रही है। लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब सारे घुसखोर सलाखों के पीछे होंगे और जनता के मन से सरकारी ऑफिस के बाबुओं का आतंक खत्म होगा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही है और इसके बावजूद भ्रष्टाचार जारी है। भ्रष्टाचार का जाल हर विभाग में फैला हुआ है, चाहे जमीन की लिखा पढ़ी करानी हो या फिर थाने में शिकायत लिखवानी हो या बच्चों की शिक्षा की बात करें। हर जगह आम आदमी को लूटने के लिए भ्रष्ट अधिकारी मुंह बाकर बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ सरकारी एजेंसियां लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं। आपको बेतिया और मुंगेर के भ्रष्ट अधिकारियों का कारनामा दिखाते हैं, जिन पर जांच की आंच पहुंच चुकी है। भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, खोज खोज कर घुसखोरों पर गिर रही गाज। निगरानी विभाग ने तेज की जांच।
भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी विभाग लगातार एक्शन में है। सूचना के आधार पर लगातार अलग अलग जिलों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। निगरानी विभाग ने एक ही दिन में 2 जगह छापेमारी अभियान चलाकर पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। बेतिया में शिक्षा विभाग में तैनात सहायक अभियंता रोशन कुमार गिरफ्तार किए गए। निगरानी ने 5 लाख रुपये रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथों दबोचा। तलाशी के दौरान उनके आवास से भी 42 लाख रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद भी जांच जारी है। एसवीयू की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि रिश्वतखोरी का यह मामला अकेले रोशन कुमार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें और लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। एसवीयू की टीम अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। रोशन कुमार की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से भी 54 लाख रुपए बरामद किए गए थे। सहायक अभियंता रोशन कुमार को संवेदक अरमान ने योजना के भुगतान के बदले रिश्वत लेते हुए शिकायत कर गिरफ्तार कराया। तो हमसे वो उन्होंने 26 लाख रुपए की डिमांड किया कि तुम दोगे तो हम तुम्हारा काम मतलब किया। कितना लाख का पेमेंट था कि 26 लाख की बात की? मेरा 57 लाख का पेमेंट था। 50% हाँ, 40% कि इतना दोगे तो हम तुम्हारा मतलब आगे बात करेंगे। जैसे कि डीओ के नाम पे 10%, वो अपना 10%। इसको टिप साहब नहीं लेते हैं पैसा, तो उनके नाम पे भी 5% हमसे ज़बरदस्ती मतलब कि उन्होंने। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा सकती है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई संभव है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में और कितने नाम सामने आते हैं और भ्रष्टाचार के इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। अरमान ने हिम्मत दिखाया और बहन की शादी एक तरफ थी और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में रिश्वत को लेकर 2 साल से लंबित पड़ा भुगतान था। ऐसे में इनके पास विजिलेंस का सहारा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग लगातार कई जिलों में कार्रवाई कर रहा है। रिश्वतखोरों को खोज खोज कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। गुरुवार को मुंगेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में छापेमारी की और पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल क्षेत्र से जुड़ा है, जहां काजी हाउस की सरकारी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि स्थानीय व्यक्ति द्वारा फर्जी कागजात के जरिए जमीन बेचने की कोशिश की थी। इस मामले में समाजवादी नंदकिशोर प्रसाद सुमन ने शिकायत दर्ज कराई थी। जब मामला आयुक्त कार्यालय पहुंचा तो पेशकार मुकेश कुमार ने सरकारी जमीन को बचाने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने पहले ही 3 लाख रुपए दे दिए थे और बाद में इसकी सूचना पटना निगरानी विभाग को दी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही मुकेश कुमार 1,70,000 रुपये ले रहा था, उसे मौके पर ही अरेस्ट कर दिया गया। तो प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहाँ जो पेशकार हैं मुकेश कुमार, वो बोले कि देखिए फैसला जो पहले का पेपर आया है उसके आधार पर हम उसके पक्ष में कर देंगे। यदि चाहते हैं कि सरकारी जमीन बचा रहे तो इसके लिए आपको 5 लाख रुपये रिश्वत देना पड़ेगा। और दबाव डालकर और इनको प्रेशर डाल के इनसे 3 लाख रुपया लगभग वो ले भी चुका था और 2 लाख के लिए दबाव डाल रहा था कि अगली डेट की सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला करना है, पैसा ला के दे दीजिए। ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे तो इन्होंने निगरानी थाना पटना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। निगरानी थाना पटना के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामले की सत्यता की पुष्टि हुई और निगरानी धावा दल का गठन किया गया। इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बेतिया और मुंगेर में हुई ताजा गिरफ्तारियों ने साफ कर दिया है कि अब रिश्वतखोरी करने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। जांच एजेंसियां न सिर्फ आरोपियों को पकड़ रही हैं,
बल्कि पूरे नेटवर्क को उजागर करने में भी जुटी है। बेतिया से संवाददाता मुन्ना राज और मुंगेर रिपोर्टर अरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आइए अब किस विभाग में कितनी कार्रवाई हुई है ये भी जान लेते हैं। 2026 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 6 मामलों में कार्रवाई की गई है। वहीं पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो 4 मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो यहां पर 3 मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 3 मामले में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि खनन विभाग में 2 मामले ऐसे थे जहां घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में भी 2 घूसखोर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। ग्रामीण कृषि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की बात करें तो इसमें 1 मामले में घूसखोर अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। खाद्य उपभोक्ता व संरक्षण विभाग में भी 1 मामले में घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में भी 1 मामले में कार्रवाई की गई। और देखिए कि कार्रवाई के साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में सजा भी लगातार दिलाई जा रही है। 2021 से 2025 के बीच मामले में लगातार वृद्धि हुई है जो भ्रष्टाचार के मामले थे। 2025 में 30 मामलों में लिप्त 38 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई थी। वहीं अगर 2026 की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक 6 मामलों में 6 अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। मतलब साफ है कि बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की सक्रियता से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है और सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। और देखिए बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एक दलाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर डीलर पप्पू पासवान से लाइसेंस रिन्यूअल और अनाज उठाव के लिए 12,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने मानोपुर गांव में रंगे हाथ गिरफ्तारी की है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय की, जहां एक और भ्रष्टाचार का मामला आया और एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।